खावर गुम्बद आपका चूंकि एक आपने तहिया किया हुआ है कि उधर एक दायरा लगाया हुआ है और वो जो दुनिया का हो जाए वो ट्रंप पर गोली किसने बरसाई, वो जी बयाबानी पीटीआई, वो जी अच्छा अच्छा वो बाइडेन जो है वो बीमार होके इलेक्शन से वहां जे पीटीआई। यार बस करो, वो जी मोदी जो हार गई है पार्टी अतादियों से, वो जी पीटीआई। यार कोई बस करो। चौधरी गुलाम हुसैन साहब वाली जमात का जिक्र कर रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब सवाल यहाँ पे ये आ गया कि कल आपसे जब मैंने सवाल पूछा था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये जो जजमेंट है इसके ऊपर अमल दरामद मनवन करेंगे कि नहीं, कल सुना है वो लाहौर गए। लाहौर अभी जो खबरें आ रही हैं वहाँ पे जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया रशीद साहिबा से उनकी मुलाकात भी हुई। आलिया नीलम साहिबा माजरत के साथ आलिया नीलम साहिबा के साथ मुलाकात हुई। अभी लाहौर से तमाम जो रिपोर्टर साहिबान हैं लाहौर हाई कोर्ट को जो कवर करते हैं वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस साहिबा ने मुहतरम सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो रिक्वेस्ट है कि जो आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जजेस तैनात किए हैं उनको तब्दील करें, वो रद्द कर दी है। उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। कल आपकी राय थी कि शायद कोई मतलब शायद मेंगना वो पंजाबी च कहते हैं कि दुध तो शायद देन ते मेंगना शेंगना पापू देन, मेंगना पाइया तो है पर ਇਹਦਾ फायदा कोई नहीं। फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? नहीं मेरा ख्याल है देर आए दुरुस्त आए अगर उनको एहसास हो गया है, क्योंकि जो कल एक और मीटिंग का भी हवाला आया ना कि जी उन्होंने कहा ये रिव्यू लगा दो। भाई उन्होंने कहा पहले जजमेंट तो लिख लेने दें, रिव्यू पहले ही आपने लगवा देना है और छुट्टियां हैं और ये और वो है। तो अब इलेक्शन कमीशन अक्लमंद इशारा काफ़ी होता है, उनको पता चल गया है कि 11 जजेस का फैसला उस पर अमल ना करना ये बहुत बड़ी खुदकुशी को दावत देने के मुतरादिफ था। इसलिए आज जो इलेक्शन कमीशन पीछे हटा है तो ये उन पर बेटर सेंस प्रिवेल हुई है। और मतलब है खावर गुम्बद आपका चूंकि एक आपने तहिया किया हुआ है कि उधर एक दायरा लगाया हुआ है और वो जो दुनिया का हो जाए वो ट्रंप पर गोली किसने बरसाई, वो जी बयाबानी पीटीआई, वो जी अच्छा अच्छा वो बाइडेन जो है वो बीमार होके इलेक्शन से वहां जे पीटीआई। यार बस करो, वो जी मोदी जो हार गई है पार्टी अतादियों से, वो जी पीटीआई। यार कोई बस करो। अब जब तुम्हें ये बताया जाता है खावर गुम्बद साहब कि ये कौम 80-90% एक पार्टी के साथ खड़ी है और तुम हर चीज उन पर थोपते हो, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। डू व्हाट यू लाइक। अच्छा नाजरीन, वापस जजमेंट की तरफ जाते हैं। एक तो यह है कि आज प्रेस रिलीज के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया है कि वो अपनी लीगल टीम को अगर कोई मसला मसाइल है तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें ताकि उसमें क्लैरिफिकेशन ली जा सके। अमल दरामद जो कोर्ट रूलिंग है उसके हवाले से ये आपको पैराग्राफ नंबर 10 जो 8-5 जजमेंट है आई हुई है वो भी आपको दिखाते हैं। उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इन केस द कमीशन, इलेक्शन कमीशन का जिक्र हुआ है, RPTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ नीड any clarification on order so as to give effect to this para in full measure, it shall forthwith apply to the court by making an appropriate application which shall be put up before the judges। वो जो मेजॉरिटी के सारे जजेस है ये आपके सामने। अब ये भी मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो ये अगर एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं कि उन्होंने भी कह दिया और वो भी है प्रोविंशियल असम्बलीज के अंदर कोई मसाइल हैं। तो जजमेंट जब आई थी तो वो कोई उसके अंदर लूप होल नहीं था, सारी की सारी क्लैरिटी थी। आज खबर भी आ गई है, हसन से मैं बात भी कर लेता हूँ, इनके पास अगर इसके कोई बरखलाफ खबर नहीं है, डॉन के अंदर खबर छपी है कि जो रिव्यू पिटिशन डाली गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ये शॉर्ट ऑर्डर आ गया है तो हमारे पता नहीं हमारी सीटें हमसे ज़ाया हो रही है, अब ले ली जा रही हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, इसको जल्दी लगाया जाए और स्टे ऑर्डर दिया जाए इस जजमेंट के खिलाफ। बताया जा रहा है खबर के मुताबिक कि क्योंकि छुट्टियाँ हैं
तो कम से कम 2 महीनों का शायद टाइम लग जाए, उसके बाद रिव्यू पिटिशन इसमें जाएगी। आपको पता है कि वो 3 मेंबर जो कमेटी है उसी ने फैसला करना है। आपको क्या लगता है, कोई आपके पास खबर है वो रिव्यू पिटिशन तो अब तो नहीं लगने नहीं, रिव्यू पिटिशन के मुतालिक तो वो ये फैसला हो चुका है ना, एजेंडा नंबर 1 था, उसके अंदर ये बात तय होगी थी कि ये जो है गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो इस वजह से अभी उस केस को टेकअप नहीं किया जाएगा। एंड सेकंड बात ये है कि ये डिसाइड ये हुआ फिर बाद में कि पहले तो बात ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने की, लेकिन सोर्सेज जो बताते हैं, लेकिन फिर बाद में डिसाइड ये हुआ कि जब डिटेल रीजनिंग आ जाएंगी इस शॉर्ट ऑर्डर की, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि अवेलेबिलिटी जजेस अगर हैं तो हो सकता है कि मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान ही असेंबल हो जाएं जजेस, अगर अवेलेबल हुए तो। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये कर रहे हैं ना कि जो इलेक्शन कमीशन का जो एलामिया है, ये सारी बात हम डिस्कस कर रहे हैं और ये जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो इस फैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से कई लोग कह रहे हैं कि अमल दरामद नहीं होगा, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं। आपकी खबर क्या है? तो मुझे भी शुबा है, मुझे शुबा है, क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, जिस तरह की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन का जिक्र किया, बात करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन क्या होगा कि अदालती फैसला मौजूद है और उसके ऊपर अमल दरामद ना हो। आप छोड़े इस बात को, आप अपनी इसके ऊपर राय दें, उनके ऊपर जाते हैं, वो उसके ऊपर मैं राय दूंगा आपको, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया है। अच्छा, मैं चौधरी साहब से बात कर ले इसके ऊपर। अब आपको चौधरी साहब से नहीं, मैं खाली इसमें एक और बात करना चाह रहा हूँ कि जो शॉर्ट ऑर्डर है, इस शॉर्ट ऑर्डर की रीजंस आने में अब देखना है ये है कि वक्त कितना दरकार है। कई दफा हमने देखा कि जब शॉर्ट ऑर्डर आ जाता है तो उसकी जो डिटेल रीजनिंग है वो कई माह ताखीर। अच्छा, सवाल ये है कि अब आपको ये जो अभी आपने कहा है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं, वो सुनवाते भी अभी नाजरीन को जी, आपकी नजर में आईनी और कानूनी कोई ऐसा नुक्ता है कि आज इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस स्टेटमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर अमल दरामद अब कोई रोका जा सकता है किसी इदारे या किसी जगह? इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है वो भी इतनी वाजे नहीं है। उन्होंने कहा ना जी कि हम कानूनी टीम कैसे बात करेंगे कि जी मुशावरत करें और निशानदेही करें कि रुकावट फैसले पर अमल दरामद पे रुकावट बनने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, ताकि हम उन पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में रुजू करें। तो मेरे ख्याल से वो मामला एक दफा फिर जाना सुप्रीम कोर्ट में ही है। सुप्रीम कोर्ट को ये उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जाए बगैर यूं इतने आराम से आसानी से ये निश्चित नहीं मिलेगी। और वो जो लोग इफेक्टेड हैं, जिनको सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतासर हैं, उनका भी राइट है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको दोबारा पढ़ा देते हैं दोनों। वो ये कहते हैं कि नाजरीन, ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज दूसरी लाइन आपको पढ़ाते हैं कि ताहम इलेक्शन कमीशन की लीगल टाइम को हदायत जारी की गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट हो तो वो फौरन आइडेंटिफाई करें, ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सके। इसको नाज़रीन मिला के पढ़े, पैराग्राफ नंबर 10 जो मेजॉरिटी जजमेंट है कि इन केस द कमीशन और पीटीआई नीड एनी क्लैरिफिकेशन और ऑर्डर सो एज टू गिव इफेक्ट टू दिस पैरा इन फुल मेयर, इट शैल फोर्थविथ अप्लाई टू द कोर्ट बाय मेकिंग एन appropriate application which shall be put before the majority, वो जो है the judges constitute the majority in chambers for such orders and directions as may be deemed appropriate. So वो तो हसन आपकी बात, अगर yes आप कह रहे हैं कि इसका आप मैंने ये निकाल रहे हैं कि वो कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के कि हम जी फला जो नुकते हैं इसकी हमारी रुकावट है, हम नहीं तो रुकावट दे जाएंगे तो टाइम तो गुजरेगा ना। डायरेक्शन दें, वो डायरेक्शन दें तो डायरेक्शन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब जजेस की छुट्टियां चल रही हैं, तो वो छुट्टियां हैं ना, वो जजेस भी अवेलेबल नहीं है, वो जिस वजह से रिव्यू नहीं लग पा रहा, वो डिटेल रीजंस भी नहीं है, और वो भी तो वजह ताकि यही है ना। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है 8 जज ही असेंबल ना हो एक टाइम के ऊपर। 8 जज तो कम से कम चाहिए ना एक जगह के ऊपर, तो उन 8 जजेस ने तो होना है। अगर वही हो सकता है अवेलेबल ना हो, कुछ जजेस तो अमेरिका जा रहे हैं, कुछ जजेस जो हैं वो किधर हैं, मुल्क में हैं। अगर उनकी जजेस की जो जजमेंट है उसकी क्लैरिफिकेशन है तो वो एक जूम मीटिंग करके आप जो नहीं वो जूम मीटिंग नहीं होती ना, ये फैसला है ना, वो सुन तो लें। नहीं फैसला है। देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मेजॉरिटी जो कहा जा रहा है कि अगर इसकी दोबारा से आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन वो ये है कि आप इतनी क्या जल्दी है जूम मीटिंग में, तो फिर रिव्यू भी सुन लेना। वो ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जी नहीं, ठीक है। कितने दिन हो गए अभी जजमेंट को?
हो गए कुछ हफ्ता हो गया 10 दिन हाँ हो गए। ठीक है ना। जी। 15 दिन ये और 7 दिन अगले टोटल जो है 20-21 दिन बनते हैं। जी। सो अगर तो ये क्लैरिफिकेशन चाहिए या व्हाटएवर जो भी है जी। तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं मेरे ख्याल में। लेट द इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड। जी जी, वो देखते हैं कि क्या निशानदेही क्या करते हैं उनकी लीगल टीम ना, तो वैसे वो- करेगी कुछ ना कुछ। अच्छा नहीं ये तो इलेक्शन मैं तो वो ये जजमेंट ये देख के इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज देख के तो वो भी मैं परेशान हो गया कि उन्होंने जो कहा है कि जनाब आला साड़ा तो कसूर ही कोई नहीं तो ऐसे ये थे वो कसूर तो कोई नहीं इलेक्शन कमीशन हाँ, का, नहीं। उनके ऊपर वैसे अच्छा। कीचड़ बहुत उछाल रही है, ज्यादती बड़ी की जा रही है, आईनी इदारा है, उसका हाँ, एहतराम करना ये तो चाहिए। बिल्कुल। और काबिल पीटीआई एहतराम ने है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद नहीं कराए, अच्छा। उसका कॉन्सिक्वेंस तो उन्होंने भुगतना था। जाते जाते मैं कपड़े काले पाए ने ना। मैं ये कौन से रंग की वेस्टकोट पहनी हुई है? ये मैंने गुलाबी नजर आ गुलाबी नजर आ रही है, बस फिर आपके फिर यही कांच चटा थोड़ा। अच्छा, तो कांच चिट्टा? हाँ वो मैंने काला नजर आ रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? मैं तुम्हारे नजर आने काले हाँ। तो गुलाबी नजर आ रही है। ठीक है, अगर ये गुलाबी है तो ठीक है, मैंने वही कह रहा हूं, माशाल्लाह, मैंने- फिर ये आपका इंसाफ मतलब है, कोई ठीक गल है कोई कर रहा है। इसी किस्म का फैसला भी है, अच्छा। अदालती फैसला भी इसी किस्म का ही है। चलें नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाते हैं। आपको पता है कि वो जो मर्जी हो जाए साडा कां चिट्टा वे चौधरी साहब नहीं मनना, तुसी जो मर्जी जितना मर्जी जोर ला लो। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। अभी जो बात हुई है जरा दिखा दें जो है, आज हसन यूब साहब ने देखे नाज़रीन ये जो नहीं सफेद सूट नहीं है, ये क्रीम कलर का क्रीम कलर है ना जी मेरे ख्याल से क्रीम कलर है जी जी। और ये इस रंग की कर दें, ये रंग जो आपने जैकेट पहनी हुई है ये वेस्टकोट है, इसका रंग आप इसको क्या ये बोलते मैरून हैं? कलर है, वैसे मैरून तो कलर है। मैरून कलर है, लेकिन आप गुलाबी कहते हैं तो गुलाबी कह देते हैं इसको। नहीं हम कैसे आप इसको कैसे येलो कह दें तो मैं येलो मान लूंगा, लेकिन आपने तो कपड़े पहने में ये रुमाल के क्या क्या कलर है? रुमाल में 3-4 कलर है, मल्टी कलर है ये। अच्छा मल्टी कलर जी, इसमें ब्राउन भी है। अच्छा जी जी। चलो नाज़रीन चोई साहब ये ਤੁਹਾਡਾ काम मतलब चिट्टा है कि काला है? वैसे तुसी भी दस दियो। आजकल मतलब लोग गल नहीं ना मानते नहीं साढ़ा तो काला ही है ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ